एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज कहाँ से आए? नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद धीरे धीरे बदलाव होते गए और अनगिनत तरह के पेड़ पौधे और जानवर पैदा हुए। आज जो भी पेड़ पौधे जानवर और जीव जंतु हम देखते हैं, यह सब एवोल्यूशन की वजह से आए। इन्हीं में से एक प्रजाति हम इंसान की है, जिनका साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस। अब आप लोग अक्सर पूछते हैं, अगर इंसान बंदरों से बने तो आज भी इतने सारे बंदर क्यों हैं? ये सारे बंदर चिंपांजी, गोरिल्ला, ये सब इंसानों में क्यों नहीं बदल जाते? ऐसे सवाल अक्सर कुछ लोग तो सीधे सीधे कह देते हैं कि एवोल्यूशन पूरी तरह से झूठ है। तो आखिर सच क्या है? क्या यह बस थ्योरी है या फिर वाकई में भी फैक्ट है? और अलग अलग तरह के जीव कैसे बने? चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी क्लियर कर लें। एवोल्यूशन यह कभी नहीं कहता कि बंदर इंसान बन गए। असल में इंसान, चिंपांजी, गोरिल्ला सबका एक ही पुराना कॉमन पूर्वज था। इसे ऐसे सोचो, पेड़ की जड़ से फिर उससे मोटी मोटी टहनियाँ बनती हैं और फिर उन टहनियों से और भी छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं। सब अलग अलग टहनियों पर बैठे हैं। अब यह सवाल आता है, जब पूर्वज एक ही थे तो फिर कुछ इंसान बने, कुछ बंदर ही क्यों रह गए? इसका जवाब है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन साल 1859 में डार्विन ने एक फेमस किताब लिखी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच। इसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया। नाम सुनकर लग सकता है कि यह कोई जादू टोना जैसा है, लेकिन असल में बड़ा सिंपल है। जब भी कोई जीव, चाहे वह इंसान हो या जानवर हो या पेड़ पौधा, बच्चे पैदा करता है तो उससे जीन्स भी अलग पीढ़ी में चले जाते हैं। कभी यह बदलाव फ़ायदेमंद होते हैं तो कभी नुकसानदायक। जैसे मान लो आपकी आंखें भूरी हैं लेकिन आपके बच्चे की आंखें हरी हो जाएं, मतलब कि जीन्स में थोड़ा बदलाव आ गया है। अब अगर कोई बदलाव उस जीव के काम आता है, जैसे उसे अपने माहौल में टिकने में मदद करता है। बहुत साल पहले एक खास तरह का बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यह साइनोबैक्टीरिया पहला ऐसा जीव था जिसने सूरज की रोशनी से एनर्जी बनानी शुरू की। हम फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस में पानी भी इस्तेमाल होता है जिससे ऑक्सीजन बनने लगी। यही ऑक्सीजन आगे आने वाले सारे जीव जंतुओं के लिए जरूरी बन गई। आज जो भी लाखों प्रजातियां धरती पर मौजूद है, वह सब एक दूसरे के साथ एक बैलेंस बनाए। एवोल्यूशन की असली खूबसूरती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एवोल्यूशन सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इसे कई सबूतों के साथ साबित किया गया है।